अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पर मिसाइल से हमला कर दिया गया है और ये हमला करने वाला कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, बल्कि ये हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं, जिसकी तमाम तर कंफर्मेशन भी अब मंजर आम पर आ चुकी है। ये खबर दुनिया भर में इस वक्त ट्रेंड करती हुई हमें नजर आ रही है और दुनिया भर के तमाम तर नशरियाती इदारे इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पे बातें हो रही हैं, इस पे तबसरा हो रहा है। हत्ता कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कौम में हम देखें तो खासा गम गुस्सा पाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल वजह भी है। उधर पाकिस्तान की जानिब से बड़ा स्ट्रांगली इस पर रिएक्ट किया गया है और पाकिस्तान ने ईरान को ये बावर करवा दिया है कि इस हमले के तनाजुर में अब जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी ईरान पर ही आयद होगी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में ये मिसाइल फायर किए गए हैं। ईरान इससे मुतालिक ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब एक गांव को टारगेट किया गया है, जबकि ईरानी मीडिया का भी ये दावा है, वो भी ये क्लेम कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान ने ये हमले क्यों किए हैं, इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान का इस पे अब क्या रिस्पॉन्स होगा और पाकिस्तान के साथ आखिर ईरान ने कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया। तो जनाब, ईरान को पाकिस्तान से कुछ शिकायतें रही हैं और ईरान पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता रहा भी है कि पाकिस्तान खासकर बलोचिस्तान में जो मिलिटेंट्स हैं वो ईरान पर हमले कर रहे हैं और ये हमले सिस्तान और तेहरान में भी हो रहे हैं। जबकि ईरान की जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान पे कि बेशक पाकिस्तान इन हमलों को फैसिलिटेट नहीं करता है, लेकिन जो पाकिस्तानी सरजमीन मिलिटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, उन्हें रोका भी नहीं जाता है। हालांकि ये बिल्कुल ही एक गलत क्लेम है और बिल्कुल मन घड़त बेसलेस बात है। पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद बार कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं और इस तमाम तर तनाजुर में ईरान के साथ हमेशा ही पाकिस्तान ने भरपूर किस्म का कॉपरेशन दिखाया है, कॉपरेट किया भी है। और इस हमले के बाद अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम ईरान को ये याद दिला दें कि कुलभूषण यादव बलोचिस्तान में ईरान के रास्ते ही दाखिल हुआ था। इसके अलावा जो क्लेम है, जो इल्ज़ाम है ईरान का कि पाकिस्तानी सरजमीन उनके खिलाफ हमलों में इस्तेमाल होती है, तो ईरान ये ना भूले कि भारत भी ईरानी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल करता रहा है। सी पैक को सबताश करने में कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं ये भी पाकिस्तान बखूबी जानता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ही दूसरे कंट्री की टेरिटोरियल बॉर्डर का, उसकी सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाता है। तो पाकिस्तान को भी कई शिकायतें हैं और पाकिस्तान भी ये काम कर सकता था, लेकिन ईरान को ये समझना होगा कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा ऐरा गैरा मुल्क नहीं है, बाकी पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की 5 बेहतरीन फौजों में होता है। वो इंतहाई मजबूत फौज है और मादरे वतन का दिफा करने के लिए हम्मा वक्त तैयार है, भरपूर तरीके से जानती है कि कैसे वतन का दिफा करना है। और जहां तक मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात है तो ये तो ईरान अब उसमें महारत हासिल कर रहा है ना। पाकिस्तान तो 2-3 दिहाइयों पहले ही इसे इस्तेमाल में ला सकता है। जहां तक ईरान का क्लेम है जैश अल अदल के हवाले से, तो ये एक जमात है जो कि 2012 में बनी थी और ईरान इस हवाले से ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये जमात ईरान में होने वाले हमलों में मुलव्विस है। यही नहीं बल्कि ईरान ने पाकिस्तान पर यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि एक और मुस्लिम कंट्री जिससे ईरान के बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है, उनकी ईमा पर ईरान में हमले किए जाते हैं और गो के पाकिस्तान इन हमलों को फैसिलिटेट नहीं करता है, लेकिन इन्हें रोकता भी नहीं है। तो कुछ ये इल्ज़ामात हैं जो कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं। और पिछले 48 घंटों में हम देखें तो ईरान की जानिब से इराक में मोसाद के हेडक्वार्टर को, इसके अलावा शाम में भी मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान में भी मिसाइल्स बरसा दिए हैं। और ये खदशा पहले ही जाहिर किया जा रहा था कि हमास स्टाइल की जंग में ईरान भी शामिल हो जाएगा यमन के बाद, और ईरान ने पाकिस्तान पर हमला करके अब ये लगता है कि पाकिस्तान को भी इस जंग में धकेल दिया है। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा स्ट्रांगली इस पे रिएक्ट किया गया है, पाकिस्तान ने इसे कंडेम किया है और पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस की वायलेशन की है। इस हमले में
2 बच्चों के जाँ बहक होने की भी इतलात हैं। इसके अलावा 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके भी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और पाकिस्तान ने ईरान को ये बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया है कि इन हमलों के तनाजुर में अब जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी भी ईरान पर ही आयद होगी। ईरान को इस एडवेंचर को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ईरान के पास कोई एविडेंस थे तो उसे चाहिए था कि पाकिस्तानी हुक्काम से वो राबता करते, मामलात को अक़वाम तहफ़ीम के साथ बातचीत के ज़रिए भी हल किया जा सकता था, लेकिन ईरान ने ये हमला करके हमारे पड़ोसियों को खुश ज़रूर कर दिया है। आपको पता है कि भारत हमेशा ताक में रहता है कि उसे कोई पॉइंट मिले पाकिस्तान के खिलाफ, ताकि वो उस पर पॉइंट स्कोरिंग कर सके, प्रोपेगेंडा कर सके और पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके। और अभी तो हम ये जानते भी हैं कि इलेक्शन का दौरा है भारत में भी, और आपको ये भी पता है कि जब तक मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलते हैं तो उनकी इलेक्शन कैंपेन मुकम्मल नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर भी भारत को मुंह की ही खाना पड़ेगी और भारत के लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि टी इज़ फैंटास्टिक। तो बाय द वे, तीस फैंटास्टिक से मुझे ये भी याद आ गया है कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर जो हमले किए हैं इससे सोशल मीडिया पर भी एक सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह 2019 में पाकिस्तान ने रिटालिएट किया था, भारतीय जहाज़ों को मार गिराया था, अभिनंदन को भी पकड़ लिया था, किसी ऐसे ही एक्शन की डिमांड करते हुए पाकिस्तानी फिलहाल नजर आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को शेयर और लाइक भी आपने लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज।